भाई वीडियो बन रही है। गरम चाय खोलती हुई कसम से कह रहे हैं। हम लोग पहुंच गए कहाँ? अरे उसका क्या नाम है? काठगोदाम। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर, जो कि नैनीताल का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। नैनीताल यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। पर मजे की बात ये है कि हम लोग नैनीताल नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर दूर पंगोद, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और आप भी इस ट्रिप को एंजॉय करिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और आसपास की जगहों के लिए टैक्सी मिलती है। टैक्सी के रेट में आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। हमने पंगोद जाने के लिए 2500 रुपये में इनोवा बुक की और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। आप चाहे तो अपनी गाड़ी से भी पंगोद पहुंच सकते हैं। पंगोद उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। यह नैनीताल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर स्थित अपने जंगलों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पंगोद में घूमना एक दूरस्थ हिमालयी गांव में कदम उठाने जैसा है। पंगोद जाने के लिए हमने रूसी बाईपास होते हुए नैनीताल को क्रॉस किया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर हमें हिमालयन व्यू पॉइंट मिला। यहाँ हमें बहुत से टूरिज्म एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। यहाँ से दूरबीन के सहारे नैना पीक की बर्फीली चोटियों को देखा जा सकता है। थोड़ी देर यहाँ टाइम बिताने के बाद हम पंगोद की ओर आगे बढ़ गए। पंगोद पहुँचकर हमें लगभग 20 मिनट और ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि हमारा रिजॉर्ट हिम वंडरर पंगोद से लगभग 6 किलोमीटर आगे था। हिम वंडरर कैंप एंड रिजॉर्ट पहाड़ी की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। यहाँ से हिमालय का बहुत ही खूबसूरत और लुभावना दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पहुँचते ही बुरांस के जूस के साथ हमारा स्वागत हुआ। रुक जाओ, बड़ा वाला उठाने दो। कितने औजार लगेंगे तोड़ने के लिए? आओ दिखा भी रहा हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर किया और फिर रात के बोन फायर के लिए लकड़ियां काटने में जुट गए। तोड़ना लकड़ी, कौन सी लकड़ी तोड़नी है भाई? दिखाओ जरा। ये वाली लकड़ी है आदर्श, और ये लकड़ी हमें तोड़नी है। ये इन दोनों में से तोड़ोगे? छोड़ के जला दो पूरी। पहले से गिरे पड़ रहे, कहाँ तोड़ेंगे ये? और ये बोन फायर के लिए है। जोर लगा के, जोर लगा के, और जोर से देवेंद्र बाबू। और अब आदर्श भाई आजमाते हुए, लगता नहीं हम लोग शाम तक लकड़ी फाड़ पाएंगे। भाई साहब खूंटा उखाड़ रहे हैं, ये खूंटा उखड़ गया है, अभी लकड़ी भी फाड़ना है भैया। अगर आप एडवेंचर करने निकले हो तो ये आप जरूरतें मत देखो, अपनी ख्वाहिशें मत देखो, जरूरतें मत देखो, चल दो। पावर बैंक लेके चलना, खत्म होगा। पावर बैंक लेके चलेंगे। तो जैसा कि प्लान बन रहा है, प्लान बन गया। आज हम लोग नाइट ट्रैक करने वाले हैं। यहाँ पे आधी रात को हम लोग जानवर देखने जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से 6:30 बजे निकलेंगे और लगभग रात को फिर 11-12 बजे वापस आएंगे। नाइट ट्रैक पे चलना है। हाँ, और फाइनली हम लोग नाइट ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। We are going for night trek. We are at what place? पंगोद। और तुम जानो भाई, सब लोग बोलो हेप हेप। चलो आ जाओ, आ जाओ। लेकिन शाम होते होते हमारा प्लान चेंज हो गया और जैसे ही रात हुई हम निकल गए जंगल वॉक के लिए, इस उम्मीद में कि हमें कोई जंगली जानवर देखने को मिल जाएगा।
हमें 2-3 जंगली जानवर मिले भी, लेकिन अंधेरा होने के कारण हम उनका वीडियो नहीं बना पाए। चांदनी रात में घने जंगलों में वॉक करने का ये हम सबका पहला ही अनुभव था। मन ही मन हम सब डरे हुए थे, लेकिन हमारे गाइड ने बताया कि ये जंगली जानवर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चोटी पर पहुंचकर खुले आसमान और चमकते चांद के नीचे हम सब ने थोड़ी देर विश्राम किया और वापस लौटकर अपने रिजॉर्ट में सो गए। बोल तो रुक जाए ना सब लोग। नहीं ऐसे ही ठीक है। फोटो दिखाओ कौन सी जो खींच रहे हो। ये नहीं लिए तो वीडियो बना रहा मैं। लड़वा दिए तुम। गजब हरामी आदमी है। जो हमारे गाइड हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग शायद रास्ता भटक गए हैं। हालांकि ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि रास्ता तो अभी भी हमारे सामने हमें दिख रहा है, लेकिन क्या पता ये सही रास्ता है गलत, कह नहीं सकते। अब तो खैर थोड़ी दूर आगे जाने पर ही पता चलेगा कि हम लोग सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। आ रहा तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर सुकून से मून लाइट में एंजॉय करके और धीरे धीरे हम लोग अब वापस बढ़ रहे हैं। भटकूं तुझ में तू बन जाएगा शाम तलक तुझ में। भाई वीडियो बन रही है। गरम चाय खोलती हुई कसम से कह रहे हैं। भाई फोटो खींच रहे हैं। भाई सब लोग रेडी हो? सब लोग रेडी? नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हमने ट्रैकिंग करने का मन बनाया। आसपास की ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में हमने घरन्यान देवी मंदिर जाने का निश्चय किया। घने जंगलों के बीच चलना बहुत ही सुखद लग रहा था। ताज़ी ठंडी हवा सबका मन मोह रही थी। ऊंचे ऊंचे हरे भरे ओक और बुरांस के पेड़ हमें छाया प्रदान कर रहे थे और हम सब मस्ती में गिरते उठते चले जा रहे थे। सूखी पत्तियों की वजह से रास्ते बहुत ही स्लिपरी थे, तो कई जगह कठिन चढ़ाई भी थी। कई बार तो हम सब गिरे, लेकिन यही सब अनुभव करने तो हम यहाँ आए थे। भैया टॉप पे जाएंगे एकदम। ये समझ लो वही हो गया कि इधर को जाइए। ये छुट्टियां बनाने वाला या सच में हो गया? आया तुम लोग नहीं आऊंगी। और कितना ठंडा चाहिए भाई? मोहनी, तुमने अपने दिल की बात नहीं सुनी। तुम हार गई। और यहाँ पर अब पत्थरों पर चढ़ाई चढ़नी है। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि पत्थर ही पत्थर हैं और लंबे लंबे पैर रखने पड़ेंगे। साथ में सूखी पत्तियां जो कि बहुत फिसल रही हैं। आ जाओ आ जाओ। बम 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 बम। मैम शिवलिंग के आगे ही खड़ी हैं। महादेव।
लगभग 12 बजे हम सब घन्याल देवी मंदिर के पास पहुंच गए। बोलो घन्याल देवी की, घन्याल देवी की, घन्याल देवी की। मंदिर से जस्ट पहले हमने सीला रूपी भगवान शिव के दर्शन किए। हमारे गाइड हेमंत भाई ने बताया कि घन्याल देवी का यह मंदिर लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है और उनके पूर्वज वर्षों से यहाँ पूजा करते आए हैं। यहाँ से सनराइज और सनसेट का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अभी 12 ही बज रहे थे और सनसेट होने में काफ़ी टाइम था, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ गए। इतना खूबसूरत है, थोड़े क्लाउड हैं, अगर ना होते तो शायद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। लेकिन खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और ये देखिए इतने खूबसूरत व्यू में हमारे खूबसूरत मैम जो कि सबसे आगे हैं ट्रक में। भाई फोटो नहीं चल रहा है, तुम वॉक करो यार। हमारे बराबर आ गया। कहाँ पे हो? ये रास्ता है। आई गजब हो। छाछ पे तो छाछ जनाब होगा वो क्या बोलते हैं, ठीक है विवादित को चाहिए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यो 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 यो। शाम 5 बजे तक हम ट्रैकिंग करके वापस रिसोर्ट आ गए, जहां गर्मा गर्म मोमोज हमारा इंतजार कर रहे थे। अगले दिन हमने वाटरफॉल में नहाने का प्लान बनाया। पंगोद में एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है जिसे बगर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि हम वीकेंड पर गए थे और हेमंत ने बताया कि आजकल वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो फिर हम एक दूसरे वाटरफॉल की ओर निकल गए, जिसके बारे में वहाँ के लोकल भी कम ही जानते होंगे। कौन? और ये हमारा डेस्टिनेशन है नहाने का। कल भी मैंने से छोटू बोला था। अब तो यह वाटरफॉल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन हमारे नहाने के लिए काफ़ी था। जहाँ पर पानी की धारा गिर रही थी, वहाँ इस वाटरफॉल की गहराई लगभग 30 फीट थी। हमने लगभग 2 घंटे यहाँ एंजॉय किया। वीडियो भाई कपल कब से बन गए तुम लोग? आ रहे वीडियो डाले वीडियो डाले। अबे यार ओपी सॉरी वे।
प्राकृतिक स्विमिंग पूल है, बहुत ही मजा आ रहा है लोगों को। हालांकि सबसे डरपोक तो हमें यही लगे। One, two, three. 2, 1, go। भाई अपना भाई और नंगू। दोपहर हो चुकी थी और हम सब बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। ऊपर से भूख के मारे जान निकली जा रही थी, लेकिन किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं था। हमने आसपास देखा तो वहीं पास में एक घर था। हम उस घर में गए तो उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ मैगी ही है, लेकिन जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। हमने उनसे मैगी खरीदी, उनका कुकर लिया और वापस आ गए वाटरफॉल के पास। हमने जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा की और मैगी बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। हमने पेट भर मैगी खाई और झरने का पानी भी पिया। यह सब इतना खूबसूरत था कि यह अनुभव मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक हिम वंडरर रिसॉर्ट के ओनर हर्षित भाई को जाता है, जो कि किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। नहीं, मैं अभी एक जंप और मारूंगा भाई। ऊपर से नहीं, नीचे से यार। वापसी आकर हमने गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाए और बोन फायर करके नाइट एंजॉय किया। अभी आदर्श ने कहा था ऊपर से। दोस्तों, यह थी हमारी 3 दिन की ट्रिप। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पर किसी नए प्लान के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।